जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो वैसे लगाई थी मैंने पौधे की कटिंग, इतनी सी लगाई थी छोटी सी, और ये अभी इतनी बड़ी हो गई है। तो मैं इसे इस गमले में लगा दूंगी। जो मैंने गमले लिए थे तो मिट्टी मुझे मिल गई है, 2-3 छोटे छोटे गमले थे, उनकी मैंने खाली कर दिए, इसमें कर दिए। अब इस पौधे को इसमें लगा दूंगी और इसमें और कोई सी कटिंग लगा। बहुत ही हार्डी पौधा है, बहुत ही जल्दी सरवाइव कर लेता है, और आज बारिश भी हो रही है। क्या जाती हो और करने क्या लग जाती हो? ये मुझे लॉजिक आज तक नहीं समझ आया। और मेरी बेटी मुझे धमका रही थी कि आप तो नहाने जा रही थी और लग गई पौधों में। खाने जाती हो तो पौधों में लग जाती हो, हमें खाना देने जाती हो तो पौधों में लग जाती हो। आपका हर काम पौधों से ही शुरू होता है, पौधों पे ही खत्म। तो गाइस ये मैंने लगा दिया है। ये बहुत ही हार्डी पौधा है, ये जल्दी से सरवाइव कर लेता है। इसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि भाई ये होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अब इसमें लगा दूंगी दूसरी कटिंग इसी पौधे की, उधर बाहर लग रहा बहुत बड़ा। फिर मैं नहा के अपने कपड़े धोए, जो मैं रोज़ के धोती हूँ। फिर मैं आ गई थी ऊपर, आपको मौसम दिखा रही थी, बारिश हो रही थी। और ये मेरे पौधे सरवाइव कर रहे हैं, जो मैंने मीशो से मंगाए थे। पकड़ लेंगे जड़। इसमें मैंने एक गुड़हल लगा दिया है नीचे से कटिंग ला के, और ये मैंने तुलसी वो निकाल दी है सूखी हुई, और ये लगा दिया छोटा सा पौधा। फिर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने। ये कल के कपड़े रखे हुए हैं, ये उतारे, और ये आज के सुखाए। कपड़े भी सूख नहीं रहे हैं, बहुत ही मौसम खराब हो रहा है, ना धूप निकल रही है ना बारिश हो रही है, बस पता ही नहीं चल रहा। हंसी बोलो दसमोलिक तब कभी कर बड़ गुण एक, तो प्रतिपालय तासुहित करहि उपाय अनेक, सियापति राम जय जय राम। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सुबह के मेरे काम सारे निपट गए हैं, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, और एक पौधा भी लगाया था आज मैंने, उसमें मेरा टाइम लग गया। तो मैंने करी है पूजा। अब मैं जाऊंगी नीचे और अब बनाऊंगी कुछ नाश्ता वगैरह, तो चलते हैं नीचे। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और घर की गृहिणी का एक ही काम है कि भाई नहा के आओ तो किचन, रूम से आओ तो किचन, मंदिर में से आओ तो किचन, और पूजा करके आओ तो किचन, रात को सो तो पहले आओगे किचन में, तब सोओगे जाके। तो मैं बनाऊंगी अब नाश्ता, टाइम बहुत हो गया है। अम्मा भी नहा ली हैं, बच्चे भी नहा लिए हैं, पूजा भी कर ली अम्मा ने, तो नाश्ते के लिए बैठी हैं। और आज मैं बनाऊंगी यूनिक से पराठे, आलू पपीते की सब्जी डाल के आटे में, और प्याज डाल के, हरी मिर्च डाल के आटे में ही लगा लूंगी, और फिर बनाऊंगी पराठे। क्योंकि आलू पपीते की सब्जी अंदर तो भरी नहीं जाएगी, आटे में ही लगा लूंगी। ये रात बनाई थी तो बच गई थी, और नाश्ता भी हो जाएगा और सब्जी भी यूज में आ जाएगी। तो चलिए बना लेते पराठे, और फिर आपसे मिलती हूँ। और दुपट्टा मैंने बदल लिया है, क्योंकि ये किचन में पसीना पूछने के भी काम आ जाता है। मुलायम सा है, और जो मैंने सूट का है वो थोड़ा सा पॉलिस्टर के साथ, तो उससे मुंह नहीं पूछता, तो इसलिए मैंने दुपट्टा बदल लिया है। प्लीज इग्नोर करना कि सूट कैसा और दुपट्टा कैसा। तो इससे मैं मुंह भी पूछती रहूंगी, पसीना भी, और का सही रहेगा ये। तो चलिए बना लेते हैं नाश्ता, फिर आपसे मिलते हैं।
तो ये बना लिए हैं मैंने देसी घी के गर्मा गर्म पराठे। और भूख का भी टाइम हो रहा था, सुबह से काम निपटाते निपटाते लेट ही हो जाता है। तो ये लगा लिया है मैंने अम्मा का नाश्ता। बेटी की जॉब चल रही है, वो कह रही मम्मी मैं बाद में खा लूँगी, फिर मैं अम्मा को लेके आ गई थी। अम्मा ने भी अपने सब सुबह के काम निपटा लिए, नहाना धोना सब धीरे धीरे कर लेती हैं। और फिर माला जपती हैं, थोड़ी देर अपनी पूजा करती हैं। फिर मैं नाश्ता लेके आ गई थी तो लेट रही थी, कह रही थी क्या बनाया है नाश्ते में। तो गाइस अम्मा को नाश्ता दे आई हूँ, अब करेंगे हम नाश्ता, भूख लग रही है। और 11 बज गए हैं सब तैयारी करते करते। तो गाइस आज बना रही हूँ मैं लौकी की लोज। ये मैंने कई दिन से ले रखी हैं लौकी। और रक्षाबंधन भी चली गई है, अब जन्माष्टमी आने वाली है, तो अब तो मिठाई देखो बनानी ही बनानी है। और ये रखा है मावा। तो मैं जैसे भी बनाऊंगी आपसे शेयर करूंगी। अब लग जाती हूँ कहाँ पे, 5 बज गए हैं, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ा, इसमें अर्जेंटली जाना पड़ा। क्यों, हमारी अम्मा के तरफ की है एक लड़की, तो हमारी नंदी लगती है, उनके ससुर एक्सपायर हो गए थे, तो उनके यहाँ जाना पड़ा अभी मुझे। तो मैं अभी आई हूँ, नाश्ता करके फिर मैं आराम करा थोड़ी देर, फिर वहाँ पे चली गई थी, फिर अभी आए हैं 5:30 बजे। तो मैंने कहा इस काम को निपटाई देती हूँ आज, फिर त्योहार तक कई काम हो जाएंगे। अभी मुझे कुछ भी बनाना है, और बाजार के भी काम, लड्डू गोपाल की भी शॉपिंग, बहुत काम हो जाएंगे। तो मैं अब स्टार्ट कर देती हूँ जन्माष्टमी की तैयारी। इसी से ही शुरू करूँगी पहले। तो अब जल्दी से टाइम खराब नहीं करते हैं, शुरू कर देते हैं, फिर खाने का भी टाइम हो जाएगा। पूजा भी करनी है शाम की पूजा का भी टाइम हो जाएगा। पहले मैं इन्हें छील लूँगी। तो सारे लौकियों को मैंने छील के और धो लिया है। अब मैंने कद्दूकस करूँगी, इस वाले में करूँगी, इस वाले में, बड़े वाले में। तो गाइस ये जो लौकी की लोज मैं बना रही हूँ, इसकी मैंने एक शॉर्ट्स भी बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। आप मेरी शॉर्ट्स में जाके भी ये रेसिपी देख सकते हैं। तो गाइस लौकी को घिसते घिसते ही उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, इससे लौकी काली नहीं पड़ती है। जैसे कि घिसते घिसते लौकी काली पड़ जाती है, तो इससे कलर बहुत अच्छा रहता है। और फिर इसमें अपनी लौकी के हिसाब से डाल दे चीनी। अगर आपकी लौकी 1 किलो है तो 1 किलो ही चीनी डालें। मैंने थोड़ी लौकी की बनाई है, जितनी आपको दिखाई थी उतनी की नहीं बनाई, उठा के रख दी थी और थोड़ी सी घिसी थी, 1-1.5 किलो ही होंगी। और ये मैंने इसे चेक कर लिया है, घी लगा रखा था परात, तो उसमें डाल के देख लिया है, तो इसकी ये गोली सी बन गई है, तो ये जमने के लिए तैयार है। और अब इसमें डाल दूंगी खोया मावा, जो भी आप बोलते हैं, और इसे अच्छी तरह से चला लूँगी। इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए मावे की। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसे और गैस बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद ही इसे मिक्स करें मावे को। और फिर मैंने परात में घी लगा के रख लिया था पहले ही, और उसमें डाल के बैटर को 1 कटोरी की तली पे घी लगा के इस तरह से फैला दें। और हल्की हल्की गर्म ही रहनी चाहिए, तभी इसकी कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी तो फिर ये कटेंगी नहीं। काजू कतली की शेप में काट सकती हैं, मैंने चौकोर शेप में काटी हैं, बहुत ही अच्छी बनी है। तो हमारी लोज बन के हो गई है तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और फिर मैं आ गई थी ऊपर पूजा करने, शाम की पूजा का भी टाइम हो गया था। इतने बेटी ने बना लिया था पुलाव, बस फिर हमने खाना नहीं बनाया था, पुलाव ही बना लिया था, वही खा लिया था सबने। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को।